लेकिन सपा के भी कम से कम 50 नेता हमारी पार्टी में आए हैं। कम से कम मुस्लिम कद्दावर नेता पश्चिम से सादान मसूद आए हैं, गंगोह सीट से लड़ रहे थे। पीलीभीत से हाजी रियाज का परिवार आया है, और हाजी उस्मान का कौन है, खीरी लखीमपुर से आया है, साकिर अली का परिवार आया है। तो हमारी पार्टी में जितना उधर माइनस हुआ था उससे दूना प्लस हो गया, प्लस ब्राह्मण भी प्लस हो गया। और सीमा समृद्धि कुशवाहा ने तो तहलका मचा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव मौर्य की राजनीति खत्म होने जा रही है। जहां वो बोल रहे हैं पूरे के पूरे मौर्य समाज बहुजन समाज पार्टी में आ रहा है। अभी बुंदेलखंड को बसपा में कर दिया सीमा समृद्धि जी ने, और इधर पूर्वांचल में जब आएगी तो ये सब साफ हो जाएंगे। सारा मौर्य जैसे पहले बसपा में था वैसे अब भी बसपा में आ जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 225 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, और इलाहाबाद मंडल में 28 सीटों में कम से कम 18 से 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। हमारी बहन जी वादा नहीं करती हैं, और बहन जी संविधान की बात करती हैं, कानून की बात करती हैं, विकास की बात करती हैं, लेकिन वो हिंदुओं की बात नहीं करती, मंदिर की बात नहीं करती। देखो, हमको शिक्षा चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए। हमको रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए। लेकिन वोट मंदिर से मिल रहा है आजकल। मंदिर एक ऐसा ATM है कि उसमें पैसा सब डालते हैं, निकालता है पंडित। मंदिर सर, ये बात हम जानते हैं। लेकिन भगवान भी मिलते हैं वहाँ। हाँ, भगवान अगर भगवान से काम चलता, भाई लोग एक मिनट, अगर भगवान से काम चलता तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों बनाया गया सर? आप ये बताइए। देखो, मोदी जी जाते हैं गंगा जी में जाकर बैठ जाते हैं वो। सर एक मिनट, अभी एक मिनट। जो लोग कहते हैं हम महाकाल के भक्त हैं, अभी बिल्ली रास्ता में आगे काट देती है तो महाकाल नहीं आते हैं बचाने, वो लोग वहीं रुक जाते हैं। नास्तिक लग रहे हो भाई। हाँ सर, नास्तिक हो। हम प्रयागराज वाले हैं, अंधविश्वास से मुक्त हैं, अंधविश्वास से मुक्त हैं, अब बाबा साहेब के दीवाने हैं। हाँ सर। और एक भैया लोग एक मिनट, अब देखो सर, ये जो है, ये अभी जो आप जन सैलाब देखे हुए हैं, ये हमारा जो है जन सैलाब बहुजन समाज के लोग थे। ये सर बहुजन समाज वोट में कन्वर्ट हो पाएगा। बहन जी आई हैं, आज रिजल्ट क्या निकलेंगे इसके? एकदम पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, एकदम गर्दा मच जाएगा 10 मार्च को। लेकिन अखिलेश का राज 400 प्लस सीट्स की आएंगी। किसी को कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, कहने से तो पता नहीं कौन क्या क्या कह रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि यहाँ के प्रयागराज के स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। न मंदिर न मस्जिद, हमें रोजगार चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो ये काम तो योगी जी भी कर रहे हैं ना। अरे योगी जी क्या किए? अरे योगी जी के तो ही पुलिस जौन बा लड़कन के जौन बा घर में घुस के मारे हैं। एनकाउंटर नहीं करवा देते हैं वो? एनकाउंटर कुछ भी करवा सकते, ठोक देती है पुलिस, कुछ भी करवा सकते। अरे छोटे बघाड़ा में बताइए, मतलब लड़कों को जाके मतलब रूम में जाके घुस के मारे, ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर है? आज हम तो अपने कर्मों से जेल में दलितों की जमीन हड़प लिए, वहाँ पे कहते थे बुतों की सरकार है बीएसपी को। नहीं, तो बूतों की सरकार है, तो हमने तो अपना इतिहास बनाया है ना कि जैसे 400 साल बाद भी बहन जी रहे न रहे, हम रहे न रहें, तो हमारी जो औलादें कभी लखनऊ की धरती पे जाएंगी तो उन्हें इस बात का देख के बहुत सारे एहसास होगा कि हमारे पूर्वजों ने भी कभी उत्तर प्रदेश की धरती पे कभी राज किया है। और वहाँ पे पहले चौका मार दिया। तो वहाँ पे जो है रोज़ लोग टहलने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, टिकट लेते हैं, तो सरकार को आय होती है और एक पर्यटन स्थल भी हो गया है। सर, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। दुर्गेश जी, बहन जी की बड़ी जबरदस्त रैली हुई आज इलाहाबाद में। जी सर। क्या लग रहा है, रिजल्ट कैसे आएंगे इसके? रिजल्ट तो हमें लग रहा है कि बहन जी जो है 10 मार्च को सब साफ हो जाएगा। बहन जी आ रहे हैं, सरकार बनाएंगे, बहन जी की ही सरकार बनेगी। हमको जो है बहन जी की सरकार में सब क्या कहते हैं, कंफर्म है। और जो है भाई लोग सब एक मिनट भैया लोग, कहानी शुरू हुई 15 लाख से और 5 किलो राशन पर आके अटक गई। ये बताओ सर, आप हमें ये बताओ, ये क्यों? देखो, 15 लाख का तो जुमला था, गृह मंत्री ने बताया था। हमारी बहन जी जो है ये वादा नहीं करती हैं, ये करके दिखाती हैं। अरे UP 888 वाली एकदम तो बोर्डवे ब्लॉक कह दिए हमें। ये आज तक कोनो प्रचार कैसे कर रहे थे पिछले 6 महीने से? प्रचार कर रहे, खाली मुंह से प्रचार कर रहे हैं ना। के शासन में गरीबों को नौकरी मिल रही थी, यहाँ पे तो अमीरों को जितना पढ़ लिख रहे हैं, अमीरों को नहीं मिल रही है, सिर्फ भाजपा को मिल रही है। अरे अमीर का किसी को नहीं मिल रही। UP 888 एकदम बंद हो गया, UP 888 बंद हो गया। और जो है संघ लोक सेवा आयोग से जो भी वैकेंसी आती थी वो भी बहुत वो भी मतलब वो भी जो है
अब 100-200 जो युवा तो कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, हम जो हमको लाते हैं हम उनको लाएंगे, राम मंदिर की बात करते हैं। अब वो अंधभक्तों की क्या कहे, वोट तो वही देता है, वोट तो वही देता है ना। तो वोट दे, अब कुछ अंधभक्त हैं तो उसके लिए जिसने हमें सम्मान दिया हम उनको लाएंगे। अच्छा आप बताइए, कोरोना एक महामारी है, चीन में है, अगर थाली बजाने से कोरोना चला जाए तो हम लोग दिन भर थाली रोज बजाएंगे, क्या चला जाएगा? चाइना अमेरिका जापान विश्व में सबसे पढ़े लिखे गिने जाते हैं, वहाँ क्यों थाली नहीं बजाएगा? तो लगवा रहे हैं वो थाली बजाने से क्या कोरोना चला जाएगा? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजकुमार जी, रैली बड़ी तकड़ी हुई है बहन जी की आज जी। क्या लग रहा है, परिवर्तन हुआ कुछ यूपी में? हाँ, उत्तर प्रदेश का जो पहले चरण का चुनाव हुआ है वहाँ कुछ जाट और मुस्लिम फैक्टर था, किसानों वाला। तो वहाँ हम थोड़ा सा जो है उनसे आरएलडी या बीजेपी से 2-4 सीटें कम रहेंगे, लेकिन जो दूसरा चरण शुरू हुआ है सहारनपुर बिजनौर वाला, तो वहाँ पे जाट भी नहीं है और यादव भी नहीं है, वहाँ दलित मुस्लिम है बिजनौर में। तो बिजनौर की 8 की 8 सीटें हम जीत रहे हैं, सहारनपुर की 7 में 6 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, टेलीविजन मीडिया, अखबार, पत्रिकाएं, वहाँ बहन जी की सीटें क्यों नहीं दिखा रहे हैं लोग? ये सर मोदी जी और अखिलेश जी दोनों ने आपस में तालमेल कर रखा है, और मीडिया को पैसे से, जो उनके मीडिया चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उनको खरीद रखा है कि अगर बीएसपी को दिखाओगे तो सपा और भाजपा दोनों का वोट जो है बीएसपी में भाग जाएगा। इसलिए सपा भाजपा को दिखाओगे, जो भाजपा से नाराज हो सपा में जाए, जो सपा से नाराज हो भाजपा में जाए, तो हम ही दोनों में सरकार अदली बदली होती रहेगी, तीसरे का नंबर न आए। इसलिए एक साजिश के तहत दिखाया जा रहा है। अभी जालौन के, मैं कल पेपर में अमर उजाला में पढ़ रहा था, तो हर सीट पे औरैया में 1 लाख से ऊपर दलित हैं और जालौन की सीटों पे, लेकिन मीडिया अमर उजाला क्या लिख रहा है, सपा और भाजपा में सीधी टक्कर, ना वहाँ मुसलमान है ना यादव है। चुनाव मीडिया लड़ रही है क्या? नहीं, मीडिया में छपती है तो मीडिया से लोगों से वो पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं तो उससे दिमाग में आता है, लेकिन सोशल बसपा के लोग कहते हैं कि 2007 में भी हमको इस तरह से दिखाया गया था, क्या वो रिपीट हो जाएगा इस बार? तो हमारे लोग जो है अब की डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, जगह जगह जो है मीटिंगें हो रही हैं गांव में, पंचायत, उससे जो है बिना मीडिया के ऐसे ग्राम स्तर बूथ स्तर पे, तो उससे लगभग हमने अपने सारे वोटरों को समझा लिया है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुत मेहनत की है, जो बीजेपी से ब्राह्मण समाज नाराज है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 30 से 40% ब्राह्मण जो है, कहीं पे 60%, कहीं पे 30% हमको वोट दे रहा है, लेकिन वो उससे माइनस हो रहा है बीजेपी से। और लेकिन सर जो आप करें ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण तो ये कहते हैं कि हमारी तो पार्टी भाजपा है। नहीं, तो ब्राह्मण जो है बीजेपी से इस समय कुछ नाराज है, उसको तवज्जो नहीं मिली। बहन जी की सरकार में मंत्री बने थे, हाई कोर्ट में वकील बने थे, तमाम और बड़े बड़े पदों पे 45 तो विधायक मंत्री बने थे, तो इसलिए उनकी जो है उनको जो सम्मान मिला वो बीजेपी में नहीं मिला। तो वो हमारे लोग सर ये भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की बहुत हत्या हुई है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या वाकई में आपकी नज़र में? वो जो है जैसे वो कानपुर वाले को लेकर के विकास दुबे को तो ठीक है, हमारे वो अपराधी था, लेकिन उसकी आड़ में और भी ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, और आपके ऊंचाहार बरेली में 4 बाह्मणों को जिंदा जला दिया गया। मार गए सर आपके इलाहाबाद में ही, फाफा मऊ में, उनकी बात क्यों नहीं करते हो आप? आप फाफा मऊ में, आजमगढ़ में दलितों के घर गिरा दिए बुलडोजर लगा के। सर आपकी नज़र में सपा ज़्यादा खतरनाक है दलितों के लिए या भाजपा? दोनों समाजवादी नंबर 1 पे है और बीजेपी नंबर 2 पे और कांग्रेस नंबर 3 पे है। ये दोनों दलितों के क्रम से विरोधी हैं जो है। लेकिन जो आप करें कि सपा नंबर 1 खतरनाक है दलितों के लिए, और बहुत सारे बसपा के नेता तो सपा में ही गए हैं। उसने अपने स्वार्थों के लिए कुछ लोग चले गए, लेकिन बोलो मत, वोट जो है नहीं उनके साथ, जैसे इंद्रजीत सरोज जी चले गए तो 2-4 हज़ार वोट लेके चले गए। बहन जी को सर वो एक साजिश के तहत परहेज किया जा रहा है कि अगर बहन जी को अगर हम ज़्यादा दिखाएंगे तो भाजपा जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है, तो अब अगर उसको ज़्यादा दिखाएंगे वो सत्ता में आ जाएंगी तो दोनों की जो है वो बोरिया बिस्तर बच जाएगा। 2024 की लड़ाई चल रही है, 2024 की भी, हाँ, उसमें वो भी एक मुद्दा है कि मोदी और ये अखिलेश मिलकर सोचते हैं कि यहाँ पे सपा भाजपा में से रहेगी, तो कोई जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा संपर्क सरकार में हुआ, उसका फायदा किसको मिला? बीजेपी को मिला। ये दोनों ने मिल के कराया था, वो चाहते तो रोक सकते थे, और उस समय वो सफाई में जो है महोत्सव देख रहे थे। आज मुसलमानों के मसीहा बन के घूम रहे हैं, ये हम मुसलमान। उसकी सरकार में जियाउल हक की हत्या हुई और नोएडा का 1 लाख कांड हुआ, और गुलशन यादव को टिकट दे दिया कुंडा से, जो जियाउल हक का हत्यारा है। प्रवेश टंकी का टिकट, बहुत सारे दाग हैं समाजवादी पार्टी में, फिर भी उसकी हवा कैसे चल रही है? कह रहे नहीं हवा है, नहीं सफा है हवा। सर वो जो है कि एक मीडिया के थ्रू जो है बनाई गई, अखिलेश यादव की किसी रैली में 5 से 6 हज़ार जो है कम से कम भीड़ नहीं जुटती, और बहन जी की रैली में आपने देखे कभी गाड़ियां कर दे, कोरोना का नियम ढीला कर दिया जाए तो यहाँ क्या वो जो है परेड ग्राउंड भी कम पड़ जाएगा बहन जी की रैलियाँ भरने के। 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, बड़ा अच्छा शासन किया था, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया था, विकास किया था, एजुकेशन के मामले में, रोजगार के मामले में। लेकिन जो देश की मीडिया है 2 शब्द नहीं बोलते उसके लिए, बहन जी के लिए, ऐसा क्यों?
वो मीडिया बता दिया मैंने ना कि एक साजिश के तहत उसको जो है, जो बड़े चैनल हैं वो या तो मोदी जी से जुड़े हैं या तो कांग्रेस से या तो अखिलेश जी के थ्रू सहारा जैसे हैं, सुब्रत राज सहारा पेपर उठा के देखिए, सपा का पहले छापता है। मीडिया के साथ क्यों नहीं लेती है? मीडिया के साथ हमारी मनी मीडिया और हमारे कांसीराम जी ने मनी माफिया और मीडिया के खिलाफ ही पहली लड़ाई शुरू की। लेकिन वो आपको कहते हैं कि बहन जी दौलत की बेटी है, पैसा तो आपके पास खूब है। तो पैसा हम कार्यकर्ताओं से, देखिए हेलीकॉप्टर जो है इसका 1.5-2 लाख रुपए प्रति घंटे किराया लगता है। ये जो टेंट पड़ा है ये बिना पैसे के नहीं पड़ा है। तो हम कार्यकर्ताओं से अगर चंदा नहीं लेंगे तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, तो कैसे पार्टी चलेगी बताइए? जो है चंदा तो चाहिए, और चंदा कार्यकर्ताओं से लेती है ना कि हमको उद्योगपतियों से। ये सब गायत्री प्रजापति ने लूट के जो है पत्थरों का मुलायम सिंह को दे दिया, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, भर लिया। गायत्री जी आज जेल में टहल रहे हैं। पिछली बार तो वाकई जो है हम इस बात के गवाह हैं कि एक आदमी जो है उसके घर में 12 सदस्य थे मेरे यहाँ बूथ पे, और वो खुद एजेंट था, और जब रिजल्ट निकला तो 6 वोट केवल आया, और जबकि उस गांव के कम से कम 500 लोगों ने कहा कि हमने बीएसपी को वोट दिया है। तो बात उसने कहा अच्छा सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे परिवार का 12 वोट तो मिला था, 6 वोट कहाँ गया? और उसमें एक निर्दलीय महिला लड़ रही थी, उस श्रीवास्तव बिरादरी, श्रीवास्तव एक भी उस गाँव में नहीं था, उसको जो है 700-800 वोट मिल गया। तो ये समझ में आया कि जब श्रीवास्तव एक है भी नहीं और वो महिला कभी प्रचार में नहीं है तो उसको 800 वोट कहाँ से मिल गए? तो ये तो कहीं ना कहीं साबित होता है। लेकिन अब की बार ईवीएम पैक्ट लगा है, फिर भी अगर धांधली कर रहे हैं तो सारी राजनीतिक पार्टियां उसके खिलाफ सोचने को या कोर्ट में या सड़क पर उतरने को मजबूर होंगी। ये तो 10 मार्च के बाद स्थिति पता चलेगी।